कितना टफ रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान को और ओआईसी को। तो पहले तो कोई बोला ही नहीं, पाकिस्तान ने तो जिक्र तक नहीं किया इसका। जो गवर्नमेंट इंडिया है ना, वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है ओआईसी सेक्रेटेरिएट की बात। पाकिस्तान और ओआईसी को तो इंडिया लेता है आड़े हाथों। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया नुपुर शर्मा के बारे में बात कर रहा है। नुपुर शर्मा जी को लेके क्या हो रहा है ये आपको पता ही होगा, तो मुझे इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पाक मीडिया भी घुस गया और पाक मीडिया यहाँ पे रो रहा है कि कतर को तो भारत ने अच्छे से जवाब दिया है, पर पाकिस्तान को उन्होंने क्यों धो दिया और सबके सामने पब्लिकली पाकिस्तान को इस पे बेइज्जत क्यों किया। तो इस पे पाकिस्तानी मीडिया आज बहुत ही रो रहा है और पाक मीडिया ये भी बोल रहा है कि नुपुर शर्मा जी पे पाकिस्तान चुपचाप इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उनकी बातों को कोई नहीं सुनता और उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। नूपुर शर्मा साहिबा, उन्होंने एक ऐसी बात की कि जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया में एक जो है वो टफ लाइन ली गई है। अच्छा, मज़े की बात जो मैं आपको बताऊँ, जो मैं एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ एंड व्हाट आई फेल्ट, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें और देखें कि इंडिया जो है, उसने कितना टफ रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान को और ओआईसी को। जबकि कतर, कुवैत और जो सऊदी अरेबिया के रिलेटेड उन्होंने प्रेस रिलीज़ उनके फ़ॉरेन ऑफ़िस ने जारी की हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं। मैं अगर कहते हैं तो मैं आपको वो मेरे सामने वो प्रेस रिलीज़ है और मैं ये देखना चाह रहा हूँ। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया ने अपनी पूरी कैलकुलेशन की कि किस मुल्क को कितना रिस्पॉन्स देना है। उनको पता है पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। ओआईसी को पहले ही वो बड़ा टफ स्टेटमेंट देते हैं, जब भी वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वैसे रखी है। अच्छा, मजे की बात यह है, पाकिस्तान खामोश रहा है पहले, सारी मुस्लिम दुनिया खामोश रही है। ये भी एक ट्रेंड समझने की जरूरत है और इस ट्रेंड को बहुत सारे लोगों ने नोट नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश की है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स इसको समझूं। कोई मुस्लिम दुनिया नहीं बोली इस पे, पाकिस्तान तो जर सिरे से नहीं बोला। भाई, नूपुर शर्मा ने 3 दिन हो गए ये कम से कम बात किए हुए, लेकिन कोई बंदा बोला ही नहीं है। सो पहले तो कोई बोला ही नहीं, किसी ने बात ही नहीं की। अब पाकिस्तान जो है इंडिया के बारे में तो हमेशा ट्वीट्स करता रहता, लो जी इंडिया में ये हो गया, इंडिया वो। पाकिस्तान ने तो जिक्र तक नहीं किया इसका, किसी को पता ही नहीं था यहाँ पे। वो तो इंडिया से बात चली तो सबसे पहले आई थिंक कतर ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की। जब कुवैत ने स्टेटमेंट दी तो उसके ऊपर भी इंडियन फॉरेन ऑफिस ने ये कहा, जो है वो इस तरह की बड़ी ठंडी मीठी बातें की। अच्छा, जब ओआईसी की स्टेटमेंट आई तो जो ऑफिशियल ओआईसी से स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है, जो गवर्नमेंट इंडिया है ना, वो कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है ओआईसी सेक्रेटेरिएट की बात और इनकी नैरो माइंडेड कमेंट्स। अब एक तरफ जब कुवैत बात करता है तो कह रहे हैं कि जनाब हमारा सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, फ्रिंज एलिमेंट्स है जो ये बातें करते हैं। लेकिन जब वही बात कुवैत करता है तो वो बड़े अच्छे तरीके से, मीठे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया का तरीका वारदात देखें कि एक तरफ जब ओआईसी की स्टेटमेंट आएगी तो क्या कहेगा? आपकी नैरो माइंडेड सोच है। जब कुवैत कह रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम इन चीजों को देख रहे हैं और हम इन चीजों को एड्रेस करेंगे। ये मैं अपने से बातें नहीं कर रहा, ये मैं वो प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ जो इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने या इंडिया की जो एम्बेसी ने जारी की है। और हमें जो है वो कुवैत को कहते हैं कि वी शुड वर्क टुगेदर अगेंस्ट सच मिस्टीरियस एलिमेंट्स हु एम टू अंडरकट द स्ट्रेंथ ऑफ द बायलैटरल टाइज। ठीक है जनाब, ये कुवैत को कहा जा रहा है। और ओआईसी को क्या कह रहे हैं? यह है कि जो ओआईसी सेक्रेटेरिएट है उसने अगेन एक मोटिवेटेड, मिसलीडिंग एंड मिस्टीरियस कमेंट्स, और ये खास किस्म का ग्रुप है ये जो काम कर रहा है। और हम ओआईसी को कहते हैं कि ये जो कम्युनल अप्रोच है इसको बंद करें। ये ओआईसी को स्नब किया और पाकिस्तान को तो जारी बात है उन्होंने और स्नब किया। उनको जारी बात है, पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस ने कहा, उन्होंने कहा जी हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं कि जी बड़ी इंडी पाकिस्तान जो है वो वायलेटर है माइनॉरिटी राइट्स का, और यहाँ पे जो है वो माइनॉरिटीज के साथ अच्छे सलूक नहीं होते, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, अहमदिया, ये वो, और इन सब के साथ बुरा सलूक होता है। और गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान जहाँ पे तो ऑलरेडी फनेटिक्स रहते हैं और वहाँ की तो सरकार जो इस तरह के लोग हैं उनको बड़ा उछालते हैं, और हम ये कहते हैं कि वो जो है वो माइनॉरिटी राइट्स का ख्याल रखें। सो आप ये सिर्फ अप्रोच को चेक करें, ये जो अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की है।
बड़े कम लोग इस अप्रोच को समझेंगे। सो इट मीन्स इसमें से कुछ कैलकुलेशंस मैं निकालता हूँ। पहली कैलकुलेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान और ओआईसी को जो इंडिया लेता है आड़े हाथों, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 75 सालों से एक पैटर्न जो चला आ रहा है। तो इसमें जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इंडिया ने बड़ी एक क्लियर लाइन ली, इंडिया को इस चीज़ का समझ लग गई और पाकिस्तान जो है इस मामले में ठुस हो गया। पाकिस्तान ने देखे ना, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट भी किया। भाई पहली बात तो ये है कि ठीक है, किसी को इस तरह की स्टेटमेंट करना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने स्टेटमेंट की है तो पाकिस्तान क्यों खामोश रहा है? पाकिस्तान जो बड़ा अक्सर चैंपियन बनता है, पाकिस्तान इसलिए खामोश रहा है कि पाकिस्तान बोल बोल के तंग आ गया, कोई बंदा जवाब ही नहीं देता आगे से। दिस इज अ रियलिटी। कोई बंदा आगे से जवाब नहीं देता, पाकिस्तान बोल बोल के तंग आ चुका है। तो आप अपने आप को खुद ही एक पत्थर के दौर में आप लेके जाने के लिए तैयार हैं। मैं हैरान हूं कि ये जो बच्चे, आपने जो एक हर बच्चे को के हाथ में माचिस पकड़ा दी है, चाहे किसी भी पार्टी के, जो कुछ भी है, क्या ये पाकिस्तान मुतहम्मल है इन चीजों के लिए? अफोर्ड कर सकता है ये सारा कुछ? और उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, घराओ जलाओ, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन डायरेक्शन आपकी क्या है? आप मैं एक सेकंड के लिए सोचें, इज दैट अ सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान? ये आग से खेल रहे हैं, मुझे इन पे कोई अफसोस नहीं है। उसकी वजह ये है ना, दिस इज देयर बिजनेस, ये बिजनेस है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैंने इस पे कोई वीडियो इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पे लंबे समय से है तो आपको पता हो कि मैं रिलीजन पे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे मुताबिक रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है। और अगर सब हर एक के रिलीजन का सम्मान करेंगे तो कोई झमेला ही नहीं होगा। और रिलीजन पे अगर कोई भी बात हो तो एक ही बंदा काफ़ी होता है सारे माहौल को ख़राब करने के लिए। तो मैं ना ही रिलीजन पे पब्लिकली कोई बात करता हूँ और ना ही इस पे कोई वीडियो देता हूँ। और पाक ने जो कहा कि हमें क्यों ढो दिया और कतर और कुवैत को तो अच्छे से जवाब दिया, तो पाकिस्तान एक सीरियल ऑफेंडर है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। तो पाकिस्तान को भारत ने उन्हीं के ज़ुबान में जवाब दिया है। और पाकिस्तान ने ये जो चीज़ बोली है नुपुर शर्मा जी के बारे में, ये कोई गुड फेथ में नहीं बोली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है ये आप सबको पता होगा। और मुझे इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात है और बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि नुपुर शर्मा जी पे पाकिस्तान कोई भी जवाब मांगे भारत से या भारत को लेक्चर दे, जबकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है ये पूरी दुनिया को पता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को भारत ने उसी के ज़ुबान में जवाब दिया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने एक चीज़ सही बोली कि पाकिस्तान कोई नहीं सुनता, और इसलिए पाकिस्तान ने भी नुपुर शर्मा जी पे कुछ नहीं बोला। और कतर को देख के पाकिस्तान ने सोचा कि भारत हमें कुछ नहीं बोल पाएगा, इसीलिए उन्होंने बोल दिया। और भारत ने जब पाकिस्तान को उन्हीं के ज़ुबान पे जवाब दिया तो पाकिस्तान रो रहा है। तो पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत करेगा तो उन्हें ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।